हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलियट के क्रिटिकल एसे द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म के बारे में। थॉमस स्टर्न्स एलियट एक पोएट, इसेइस्ट, पब्लिशर, प्लेराइट, लिटरेरी क्रिटिक और एडिटर थे। एलियट को सबसे ज़्यादा पोएट्री के मॉडर्निस्ट मूवमेंट के लीडर के रूप में और द वेस्टलैंड्स और फोर क्वार्टेट्स जैसे वर्क्स के ऑथर के रूप में जाना जाता है। द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म एक लेक्चर है जो टी.एस. एलियट ने 1956 में यूनिवर्सिटी ऑफ माइनेस्टा में दिया और इसे एलियट के क्रिटिकल एसेज के कलेक्शन ऑन पोएट्री एंड पोएट्स में 1957 में रीप्रिंट किया गया। इस एसे में एलियट ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बाउंड्रीज को डिफाइन किया है कि क्या और क्या नहीं से ट्रूली लिटरेरी क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एलियट की द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म 1923 में और रिचर्ड की प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1925 में पब्लिश हुई और इन दोनों के पब्लिकेशन के बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत चेंजेस आए, डेवलपमेंट्स हुए। और एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये कि न्यू क्रिटिक्स एक दूसरे से वाइडली डिफ़र करते हैं। सभी अपनी प्रीवियस जनरेशन्स के क्रिटिक्स से सिग्निफिकेंट वे में अलग हैं। तो दो मेन रीज़न है जिसके कारण प्रेजेंट एज में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। पहला, कंसिडरेशन ऑफ लिटरेचर इन द लाइट ऑफ सोशल एंड फिजिकल साइंसेस, यानी लिटरेचर को सोशल और फिजिकल साइंस के दृष्टिकोण से देखा गया और क्रिटिक्स का इंटरेस्ट लैंग्वेज और सिमेंटिक यानी स्टडी ऑफ लैंग्वेज मीनिंग यानी शब्दार्थ विज्ञान की स्टडी में था। और सेकंड, इंग्लिश और अमेरिकन लिटरेचर की स्टडी को ज़्यादा अटेंशन मिलने लगी और मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल में ऐसी सिचुएशन आ गई कि बहुत से क्रिटिक्स टीचर्स हैं और बहुत से टीचर्स क्रिटिक्स हैं। एलियट कहते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि मॉडर्न क्रिटिसिज्म की कमजोरी ये अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता है कि क्रिटिसिज्म किस लिए है, इसके बेनिफिट क्या होंगे और किसके लिए होंगे। एलियट को फादर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म भी माना गया, लेकिन ऐसे क्लेम को उन्होंने ही अस्वीकार कर दिया और उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अपने कंट्रीब्यूशन और लिमिटेशंस के बारे में बताया। एलियट कहते हैं कि पोएट्स और पोएटिक ड्रामेटिस्ट्स पर एसेज जिन्होंने एलियट को इन्फ्लुएंस किया उनके लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बेस्ट पार्ट है और इस तरह से उनके लिटरेरी क्रिटिसिज्म के मेरिट्स और लिमिटेशंस को फुली अप्रिशिएट तभी किया जा सकता है जब इसे पोएट्री के रिलेशन में कंसिडर किया जाए। द वर्कशॉप क्रिटिसिज्म जो खुद एलियट ने लिखा है में दो कमियां हैं। फर्स्ट, जिसका पोएट के खुद के वर्क से रिलेशन नहीं है या जो एलियट के लिए प्रतिकूल है उनके कॉम्पिटेंस से या सामर्थ्य से बाहर है। दूसरा, कि क्रिटिक्स की जजमेंट अपने आर्ट से बाहर गलत या अनफिट हो सकती है। आगे, देयर इज़ अ टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म जो कि प्रेजेंट सेंचुरी में बहुत कॉमन और पॉपुलर है और जिसे एलियट क्रिटिसिज्म ऑफ एक्सप्लेनेशन कहते हैं, जिसमें क्रिटिसिज्म स्कॉलरशिप यानी लर्नडनेस से मिल जाता है और स्कॉलरशिप क्रिटिसिज्म से। इस तरह के क्रिटिसिज्म में क्रिटिक्स पोएम की ओरिजिन और पोएम के सोर्सेस की तलाश में जुटे रहते हैं। क्रिटिक्स वो बुक तलाशते हैं जिनसे पोएट को अपनी पोएम के लिए सूटेबल इमेजेस मिली। इस तरह का क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू एलियट फ्रंटियर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बियॉन्ड है और इसके लिए एलियट लवर्स का एग्जाम्पल लेते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से सारी बुक्स खोज डाली जिनसे कॉलरिज ने एंशिएंट मैरिनर की इमेजेस और फ्रेजेस बोरो किए थे। लेकिन एलियट इस तरह के क्रिटिसिज्म के लिमिटेशंस बताते हैं कि इन बुक को पढ़कर कोई भी द एंशिएंट मैरिनर को बेहतर नहीं समझ सकता। क्रिटिक्स को हमेशा एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग के बीच का अंतर याद रखना चाहिए। एलियट कहते हैं कि पोएम क्यों बनी, पोएम को एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है ये जानना ज़रूरी हो, लेकिन पोएम समझने के लिए ज़्यादा नेसेसरी ये है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि पोएट्री कहना क्या चाह रही है, इसका लक्ष्य क्या है। एलियट एग्री करते हैं कि जो क्रिटिक्स सीरियसली किसी पोएट के वर्क को समझना चाहते हैं उनके लिए पोएट की लाइफ के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है, लेकिन इससे वो आगे भी इश्यूज़ को कंफ्यूज करेंगे।
एलियट का ओपिनियन ये है कि बायोग्राफिकल मटेरियल पोएट्री को पोएट्री के रूप में समझने में हेल्प नहीं करता। आगे क्रिटिसिज्म के और भी मेथड्स हैं, जैसे आइए रिचर्ड की स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन और विलियम एम्पशन की स्कूल ऑफ वर्बल एनालिसिस। और मेथड ये है कि कोई भी वेल नोन पोएम बिना ऑथर के या उसके किसी और वर्क के रेफरेंस के लेना और उसे स्टांजा बाय स्टांजा, लाइन बाय लाइन एनालाइज करना, एक्सट्रैक्ट, स्क्वीज और एक एक बूंद निचोड़ना मीनिंग की। एलियट सैटारिकली इसे लेमन स्क्वीजर स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म कहते हैं। और ऐसे क्रिटिक्स कई दफ़ा पोएम की कुछ और ही मीनिंग निकालते हैं बजाय पोएट का क्या मतलब है इसके। और ऐसे क्रिटिसिज्म के कुछ लिमिटेशंस और डेंजर भी है, जैसे पहला, ये एज्यूम कर लेना कि एज अ होल पोएम की सिर्फ एक व्याख्या है, लेकिन पोएम की मीनिंग किसी भी एक्सप्लेनेशन से ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि पोएम की मीनिंग उसके डिफरेंट सेंसिटिव रीडर्स के लिए अलग है। दूसरा डेंजर है पोएम की किसी व्याख्या को मान लेना या एज्यूम कर लेना, क्योंकि कविता की मीनिंग ये है कि पोएट क्या करने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा था, पर क्रिटिक्स पोएम को अपनी नज़रों से देखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ना कि पोएट के। और थर्ड ये कि इससे रीडर पोएम को बेटर वे में एंजॉय नहीं कर पाते। पोएम को समझने का मतलब है सही कारणों से इसे एंजॉय करना, और जब तक हम पोएम को समझेंगे नहीं उसे एंजॉय नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ जब तक पोएम को एंजॉय नहीं करते उसे समझ नहीं सकते। एलियट कहते हैं कि वैसे क्रिटिक जो लिटरेचर को छोड़कर और किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं, उनके पास हमें कहने के लिए बहुत कम है, और ऐसे पोएट्स की पोएट्री में भी खालीपन होगा, क्योंकि कोई पोएट इसलिए है क्योंकि उनका प्रमुख इंटरेस्ट ही अपने एक्सपीरियंस और थॉट्स विचार करना है। एंड टू थिंक मीन्स टू हैव थिंकिंग इनटू पोएट्री। एक क्रिटिक्स भी ऐसा ही है, उसका अपना विश्वास और सिद्धांत और लाइफ के एक्सपीरियंस होने चाहिए, ना कि कोई टेक्निकल एक्सपर्ट जिसने उन लेखकों द्वारा ऑब्जर्व किए गए रूल्स को सीखा हो जिसे वो क्रिटिसाइज करता है। और इसलिए एलियट कहते हैं कि आई मस्ट रिलाई माई ओन सेंसिबिलिटी, इंटेलिजेंस एंड कैपेसिटी फॉर विजडम, यानी मुझे अपनी संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता की क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। और किसी भी लिटरेरी क्रिटिक का प्राइमरी इंटरेस्ट अपने रीडर्स की किसी पार्टिकुलर पोएट की पोएट्री को समझने और आनंद लेने यानी इंजॉय करने में हेल्प करना है, बिना किसी एक्स्ट्रा लिटरेरी इंटरेस्ट्स के। थैंक यू।